ये जन आंदोलन है जीवन परिवर्तन का। ये हमारे शिव समाज के लिए शिक्षा की क्रांति है। ये बदलती तस्वीर है माता शबरी के आंगन की। ये आपका फ्यूचर है, ये एकल फ्यूचर है। सन 1989 में धनबाद से आरंभ हुआ शिक्षा के लिए एक ऐसा प्रयोग जो आज भारत के 1 लाख से अधिक गांवों में पंचमुखी शिक्षा देकर गांधी शांति पुरस्कार 2017 के साथ एक अनूठी मिसाल बना है। वहीं सन 2017 में उसी एकल की गंगोत्री कहे जाने वाले धनबाद से गौ सेवा का समर्पण लिए विभिन्न क्षेत्रों से आगे आए नौजवानों ने अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा संकल्प लिया जो एक आशा की किरण के साथ एकल फ्यूचर का प्रारूप बना। जहां एक ओर देश के सुप्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में भारत विरोधी नारे लग रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय के युवा राष्ट्रभक्ति से भरे हुए भारत माता के आंसू पोंछने एकत्रित होकर एकल फ्यूचर का केंद्र लखनऊ में बनाया। लखनऊ और धनबाद के साथ आज बोकारो, कानपुर, गोरखपुर, गिरिडीह जैसे अनेकों स्थानों पर एकल फ्यूचर राष्ट्र को अपनी सेवा समर्पित कर रहा है। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए गांधी जी के स्वराज के सपनों को पूरा कर रहे हैं ये कर्मवीर युवा। समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और उन्हें अपने सकारात्मक प्रयासों से राष्ट्र, धर्म, सहकारिता, शिक्षा एवं आरोग्य जैसे विभिन्न आयामों की ज्योति जलाने हेतु सतत प्रयत्नशील हैं एकल के ये भविष्य, एकल फ्यूचर। चाहे श्री राम जन्मभूमि के लिए जन समर्पण हो या अम्फान जैसे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास, ये युवा चरैवेति का मंत्र लिए सदैव खड़े रहेंगे। गौ गंगा गायत्री को माता मानने वाले ये मानवता के पुजारी सड़क पर लाचार, बूढ़ी, बीमार घायल गौ माता, नंदी एवं अन्य पशुओं की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं, जो आज के आधुनिकीकरण का फर्जी चोला पहने युवाओं में देखना मुश्किल है। वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से पूरा विश्व त्रस्त रहा। भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ये और भी कठिन था। महाराणा प्रताप के ये युवा वंशज धनबाद, बोकारो, दुर्गापुर समेत संपूर्ण झारखंड के साथ बिहार, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात के करीब 300 से अधिक मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में वेंटिलेशन बेड, ब्लड प्लाज्मा, एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टरों से चिकित्सा परामर्श दिलवाने के लिए सुबह 4 बजे से रात 2 बजे तक अनवरत कार्य करते रहे। और यह सब थोड़ी तकनीक, व्यक्तिगत संपर्क और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से संभव हो पाया। जो समाज धर्म का पालन नहीं करता, इतिहास उसे कठोर से कठोर दंड देता है। एकल अभियान के प्रणेता, एकल अभियान के शिल्पीकार माननीय श्यामजी गुप्त के इस भाव को हृदय में रखते हुए पिछले 3 वर्षों में सैकड़ों यूनिट रक्तदान कर चुके हैं एकल बगिया के ये नन्हे फूल, एकल फ्यूचर। भारत त्योहारों का देश है। दीपावली, होली, मकर संक्रांति, नवरात्रि, शस्त्र पूजा, शरद पूर्णिमा, देव दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा जैसे न जाने कितने ही त्योहारों को अपने शहर के शबरी बस्ती में रहने वाले शिव समाज के साथ मनाकर राम शबरी के स्नेह सेतु का निर्माण किया है। उपदेश नहीं,
उदाहरण हैं एकल फ्यूचर के ये नौनिहाल। चाहे घर घर हवन करवाकर हिंदू साम्राज्य दिवस मनाने की बात हो, या फिर घर घर दीपक जलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाना हो, इन युवाओं ने अपनी खोई बिसरी संस्कृति को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया है। वृक्षारोपण से लेकर मतदान जागरूकता तक, योग खेलकूद व्यायाम से लेकर सनातन संस्कृति के पीछे छिपी वैज्ञानिकता को समझाने तक ये युवा सदैव कार्य करते रहे हैं। राम जी का कार्य करना ही राम जी की सच्ची भक्ति है। यूं तो एकल अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक गांवों में प्राथमिक शिक्षा का कार्य चल रहा है। एकल फ्यूचर के ये सैनिक शहरों के विभिन्न शबरी बस्तियों में कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से शिक्षा के साथ संस्कार एवं शारीरिक स्वच्छता भी सिखाने का अतुल्य कार्य कर रहे हैं। एकल फ्यूचर स्वर्गीय मदन लाल अग्रवाल जी के उस आधारशिला को दोहराने का प्रयास है जो सन 1989 में धनबाद में एकल अभियान ने रखी थी। वन में बैठी वनवासिनी माता शबरी की प्रतीक्षाओं का अंत करना ही एकल फ्यूचर है। एकल फ्यूचर प्रभु श्री राम की भुजाओं का वह बल है जिससे वीर हनुमान को प्रभु श्री राम ने गले लगाया था। एकल फ्यूचर हनुमान जी का वह अतुलित शौर्य है जिससे असुरों की लंका में आग लगाई गई थी। महाराज हरिश्चंद्र मोर ध्वज का त्याग, महाराणा प्रताप शिवाजी का स्वाभिमान है एकल फ्यूचर। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर है एकल फ्यूचर।